ज्योतिकन वेब टीवी देख रहे दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर ने अम्बाला शहर से दूसरी बार भाजपा विधायक असीम गोयल का बड़ा बयान सामने आ रहा है। विधानसभा खत्म होने के बाद असीम गोयल ने कहा कि आज तक के इतिहास में हरियाणा का विपक्ष सबसे निकम्मा विपक्ष साबित हुआ। तो इस वक्त की बड़ी खबर ज्योतिकन वेब टीवी आपको दे रहा है। बता दें, असीम गोयल ने कहा कि विधानसभा में विपक्ष की भूमिका बेहद ही खराब रही और उन्होंने वहीं कुलदीप वत्स द्वारा हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज पर टिप्पणी करने पर उन्हें बता दिया कि अनिल विज की कार्यशैली पर सवाल उठाना नामुमकिन है। और उन्होंने कहा कुलदीप वत्स ने अनिल विज के खिलाफ इसलिए बोला तो कि वह सुर्खियों में आ सके, सस्ती लोकप्रियता पा सके। वहीं उन्होंने अम्बाला शहर मेयर टिकट के लिए भी बड़ा बयान दिया और वहीं ज्योतिकन वेब टीवी से विशेष बातचीत करते उन्होंने कहा कि दीपावली को सभी धूमधाम से व सुरक्षित रूप से बजाएं ताकि कोरोना से भी बचा जा सके और शगुन के लिए पटाखे जलाएं ताकि पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित रह सके। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी ज्योतिकन वेब टीवी आपको दे रहे हैं। तो आपने देखा किस प्रकार असीम गोयल ने विपक्ष पर निशाना साधा और बताया कि विपक्ष का काम इल्जाम लगाना है और भाग जाना है। तो आइए आपको सुनवाते हैं अम्बाला शहर के दूसरी बार विधायक असीम गोयल ने ज्योतिकन वेब टीवी से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल विधानसभा का सेशन खत्म हुआ, क्या कुछ खास जो है इशू जो है जनहित में? देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष के नाते का या कोई जनता के हित का कोई एजेंडा नहीं था। थूको और भागो वाली उनकी प्रथा, हमने कहा जी चर्चा करते हैं। उन्होंने 2-3 कालीन पेंशन मोशन लगाए, उनकी बिल्कुल विस्तृत चर्चा हुई। इन्हें जो कृषि कानून बने उनके ऊपर हमने कहा चर्चा करें, लेकिन वो चर्चा करने को तैयार ही नहीं थी। यानी विपक्ष का काम केवल यह इल्जाम लगाना और भागना, इल्जाम लगाना और भागना। इससे निकम्मा विपक्ष अब तक नहीं आया और जनता उनकी करतूत देख रही है और मेरे इस बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कांग्रेस के एमएलए हैं, बस उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में और स्टेट में क्राइम, शराब माफिया, तमाम चीज़ों के आरोप लगाए। अनिल विज पर डायरेक्ट आरोप लगाए जो गृह मंत्री हैं, उनको लेके आप उनके आरोपों को मिस्टर वत्स के आरोपों के ऊपर आप अनिल विज के प्रति आपका क्या स्टैंड है? वत्स साहब पहली बार विधानसभा में पहुँचे, ना तो उनको हरियाणा की कार्यशैली का ज़्यादा अंदाज़ा है, ना अभी की कार्यशैली का ज़्यादा अंदाज़ा है, क्योंकि उन्हीं के विपक्ष के जो साथी थे वो हमेशा खड़े होकर ये बात बोल रहे थे कि विज साहब हमें सबसे ज़्यादा सरकार में आपके ऊपर भरोसा है, आपकी कही बात के ऊपर भरोसा है। और उनकी विपक्ष की जो नेता रही है किरण चौधरी ने बात की, हुड्डा साहब ने बात की कि भाई हमें विज साहब आपकी बात का भरोसा है। जब उनके नेता ये बात कह रहे हैं और वत्स साहब केवल एक पॉपुलैरिटी लेने के लिए और निरर्थक बात उन्होंने की है। देखिए, विज साहब जो हैं वो उनकी कार्यशैली के लिए ही विख्यात हैं। वो जो बात कहते हैं ईमानदारी से, तत्परता से और तुरंत एक्शन होने वाला उनका जो एक छवि बनी है और किसी के प्रभाव में ना आके निष्पक्ष तरीके से काम करना उनकी अपनी शैली है और विज साहब की शैली के ऊपर कोई सवाल नहीं था। नहीं, आप उनके आरोपों को खारिज करते हैं? मतलब माननीय होम मिनिस्टर साहब ने प्रदेश में क्राइम पर अंकुश लगाया कि नहीं लगाया? बिल्कुल लगाया। मैं वही आपको कहना, आप खुलकर पॉपुलैरिटी लेने के लिए वत्स साहब ने ये बातें, देखिए राजनीति में कई चीज़ें पॉपुलैरिटी लेने के लिए की जाती है। वत्स साहब को लगता है कि भाई विज साहब के लिए बोलूँगा तो सब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, इस नाते उन्होंने पॉपुलैरिटी लेने के लिए, जबकि ये सच्चाई से कोशिश की। मतलब सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की एक प्लानिंग उन्होंने हाउस का इस्तेमाल किया। जी। तो आप दिवाली के ऊपर अपना कोई संदेश? देखिए, मैं तो इतनी बात जरूर कहना चाहूँगा सभी प्रदेशवासियों से, मेरे समान अम्बाला शहर निवासियों से कि सुरक्षित दिवाली मनाएं और जो पटाखों के ऊपर प्रतिबंध लगाया है, पॉल्यूशन को दूर करने का संकल्प, क्योंकि त्यौहार जो होते हैं हमारी मर्यादाओं और परंपराओं के प्रतीक हैं। 10,000 साल से जो भगवान श्री रामचंद्र जी जब अपने राज्य में लौट कर आए थे वनवास काट के, उनके आने की खुशी में आज हम 10,000 साल बाद भी इस महान त्यौहार को मना रहे हैं। और एक परंपराएं हैं, तो हम भी अपने जीवन में परंपरा डाल के जाएं कि जब हमारे पर्यावरण का नक्शा बिगड़ने लगा था तो हमारी एक ऐसी पीढ़ी आई थी, हमने खुद से आगे बढ़ के नई परंपराओं की शुरुआत की। पॉल्यूशन से बचें, अपने बच्चों को बचाएं, अच्छी शिक्षा दें और ये जो दीपों का त्यौहार है, जो इसकी रोशनी, मेरी कामना है कि सभी के जीवन के अंदर एक नया उजाला लेकर आए, सबको माँ लक्ष्मी का वरदान प्राप्त हो, आशीर्वाद प्राप्त हो और सुख, समृद्धि, वैभव और कीर्ति, यश जो है, स्वास्थ्य सबके घरों में वास करें। असीम जी, एक लास्ट सवाल है। बड़ा अम्बाड़ा में गर्म माहौल है मेयर के चुनावों को लेके,
बड़ौदा बाई इलेक्शन के बाद उम्मीद है कि कभी भी मेयर का इलेक्शन डिक्लेयर हो सकता है। तो आपकी तरफ से, क्योंकि आपके शहर का चुनाव है मेयर का डायरेक्ट, तो बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी बैठे हैं राजेश बतौरा जी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपके मेयर का कैंडिडेट जो है आपने फाइनल कर दिया है या अभी वो फाइनल होना है? भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता लोकतांत्रिक पार्टी, हमारे यहाँ पर एक पूरा प्रक्रिया अपनाकर पूरा पैनल बैठेगा और वो बाद में 3 या 4 लोगों का पैनल घोषणा के ऊपर प्रदेश में भेजेगा। और प्रदेश की जो चुनाव की कार्यसमिति है, जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड है प्रदेश का, वो बैठ के इस मेरिट और डीमेरिट के आधार के ऊपर कैंडिडेट का चयन करेगा। रिन्यूएबिलिटी, जीताऊ और टिकाऊ, ये 2 ऐसे शब्द हैं जो मेयर के नाते, जो टिकाऊ मतलब जो भारतीय जनता पार्टी का स्थापित स्तंभ हो, और जिताऊ जो जीतने की क्षमता रखता हो। तो ऐसे जिताऊ और टिकाऊ साथियों के हम पैनल तैयार करके, अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, सभी लोग हम बैठ के इसको प्रदेश की उसमें भेजेंगे और ऊपर हाईकमान माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी पूरी पार्लियामेंट्री बोर्ड से जो तय करके निर्णय लेंगे आपके सामने आ जाएगा। नहीं, 2019 में आपकी टिकट जो है डिक्लेयर होने से पहले और पार्लियामेंट बोर्ड के पास आने से पहले आपका मैटर डिक्लेयर हो गया था कि अब की बार फिर दूसरे सीम को ही टिकट मिलेगा। तो आपके खाते में मेयर का कैंडिडेट कोई तो सोचा होगा आपने, आपका बड़ा होमवर्क है, आप अपडेट रहते हैं हर काम में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा होमवर्क इतना ज़बरदस्त है, पार्टी जिसके नाम के ऊपर भी पर्ची खोल के भेजेगी, हम उसको जिताने के लिए पहले मिनट से तैयारी कर लेंगे। मतलब अगर कोई आपके मतलब का कैंडिडेट ना हुआ तो? हमारा कैंडिडेट कमल का फूल है, और कमल का फूल जो लेकर आएगा वो सारे कार्यकर्ताओं को, सारी टीम को, सबको स्वीकार्य होगा। हमारी पार्टी आप रोक लगाते नहीं, विचार विशेष है, और विचार की पर्ची जो भी लेकर आएगा, कमल के उस फूल के लिए हम सब लोग काम करेंगे। नहीं, आपने अपने चुनावों में कहा कि मेरा भारतीय जनता पार्टी ने भी विरोध किया है, तो आपकी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो कमल को जो है नाम मानते हुए डिसिडेंट बनने की प्रयास किया है, आपका खुद आरोप है। कई साथियों का कई बार व्यक्तिवादी दृष्टिकोण हो जाता है, वो विचारवादी दृष्टिकोण को छोड़ के बड़े अक्स को छोड़ के छोटे अक्स के अंदर आ जाते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक अपनी बात करता हूँ, मैं कार्यकर्ता के नाते जहाँ तक मेरे को पार्टी ने पाला है, मुझे आगे बढ़ाया है, मुझे केवल इतना पता है कि विचार के नाते मैंने, व्यक्ति के नाते राजनीति नहीं करनी, विचार के नाते राजनीति करनी है। मैं तो अपनी बात की गारंटी ले सकता हूँ, मैं किसी और की बात की गारंटी नहीं लेता। आप के फेसबुक पेज को लाइक करें एवं शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। देश प्रदेश की हर ताजा खबर जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.jyotikant.com पर लॉगिन करें।